प्यारे बच्चों, आज हम समीकरण को हल करना जानेंगे। जैसे मान लो इसमें एक सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो मान लेंगे। मान लिया बड़ी संख्या, मान लिया बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। हम इसे मान लेते हैं कि मान लिया बड़ी संख्या x छोटी संख्या y है। और देखिए प्रश्नानुसार फर्स्ट देखेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग का अंतर मीन्स होता है घटाना। बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दिया जाए तो 180 आता है। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरे प्रश्नानुसार से क्या कर रहा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग अर्थात छोटी संख्या माने क्या भाई, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या माने है x, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या में 8 का गुणा कर देंगे तो छोटी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, या लिख सकते y² बराबर 8x। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब y² का मान, y² के स्थान पर हम 8x समीकरण 1 में रख सकते हैं। यहां y² का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x² माइनस y² का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से x² माइनस y² का स्थान पे 8x बराबर 180। इसको पक्षांतर करेंगे, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। 180 का साखंड करिए कि गुणा करने पर 180 आ जाए और घटाने पर 8 आ जाए। 18 गुणे 10 कर दिया जाए। 18 में 10 का गुणा करेंगे 180 और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8। तो इसको हम लिख सकते हैं मध्य। इसको हम हल करेंगे, मध्य पदों को दो भागों में बांटकर। अंतिम परिणात्मक है तो मध्य पद घटाने पर आना चाहिए। x² माइनस 18 माइनस 10 इंटू x माइनस 180 बराबर 0। x² माइनस 18x, कोष्टक के पहले का निशान, कोष्टक हटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, दो पदों का समूह बनाएंगे। इसमें कॉमन क्या लेंगे, पहले वाले समूह में इसमें कॉमन x मिल जाएगा तो x माइनस 18, यहाँ प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। और आ देखेंगे x माइनस 18 को टर्म लिख देंगे क्योंकि वैल्यूज खंड के रूप में। अब बचेगा क्या, x प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 10, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18, क्योंकि मान ऋणात्मक आ गया, इसका मान ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम अमान मान लेते हैं। x इक्वल टू मतलब x बराबर माइनस 18 का मान है, x का मान निकल गया। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर
मान रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, तो वाई स्क्वायर 18 144, इस वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो इसमें देख सकते हैं जो संख्याएं मानी, इसमें बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं, क्या माने हैं, बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या लिख सकते हैं कितना 12, अर्थात संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों संख्याएं आप लिख सकते हैं 18, 12, ये चीज लिख सकते हैं 18, 12, यही हमारी संख्याएं हो जाएंगी, अर्थात बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या तो संख्याएं 12, 18। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखेंगे, इस समीकरण को हमको हल करना है, समीकरण को हल करके समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए या x का मान निकालेंगे, वही समीकरण का मूल है। इस समीकरण को हल करने के लिए पहले देखेंगे, इसका हम लैस लेंगे x + 4 x - 7 बराबर है 11 इसका लैस ले लेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा x - 7 फिर x + 4 बराबर 11/30, कोष्टक हटाएंगे x - 7, कोष्टक हटाएंगे चिन्ह बदल जाए x - 4 बटे गुणा कर देंगे x स्क्वायर, x का गुणा -7 पे करें -7x + 4x और 4 का गुणा -7 पे करेंगे तो -7 28 हो जाएगी, 11/30 कर देंगे, एक प्लस मान कट जाएगा -7 -4 -11 बटे x स्क्वायर, अब -7 + 4 इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -3x - 28 बराबर 11/30, इसे दोनों पक्षों में 11 है, इसको हम काट सकते हैं, एक आ जाएगा यहाँ एक आ जाएगा, 1 लिख सकते हैं x स्क्वायर -3x - 18 बराबर 1/30, हम 3 गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर -3x - 28 बराबर इधर आ जाएगा 30, इसको पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर -3x - 28 - 30 बराबर 0, x स्क्वायर -3x अब -28 और ये -30 है, ये आपका -30 होगा, सॉरी यहाँ -1 बचेगा तो इसका गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस आपका बना कितना चाहिए -1, ये -1 है तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -30, क्योंकि इधर गुणा करें -30 हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो +30, अब -28 + 30 तो +2 बराबर 0, अब 2 का ऐसा खंड करना, गुणा करने पर 2 हो जाए और जोड़ने पर 3 हो जाए, क्योंकि अंतिम पद धनात्मक हो तो मध्य पद जोड़ने पर आना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे x स्क्वायर -2 धन 1 कर दे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इंटू x + 2 बराबर 0, x स्क्वायर कोष्टक हटाएंगे चिन्ह बदलेगा, एक 2x - x + 2 बराबर 0, x कॉमन लेंगे x - 2, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे x - 2 बराबर 0, तो x - 2 एक कोष्टक में, x - 1 एक कोष्टक बराबर 0, तो x बराबर यहाँ देखेंगे x - 2 बराबर 0, तो x बराबर निकल जाएगा 2, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। समीकरण के मूल लिख सकते हैं या समीकरण के हल हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2, 1, इस समीकरण के लिए हल हो जाएंगे 2, अर्थात समीकरण के मूल भी बता सकते हैं 2, 1 और समीकरण के हल भी बता सकते हैं 2, 1। तीसरा सवाल देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में है आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आय के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, अर्थात रहमान की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। यहां मान लेते हैं, करेंगे, मान लिया रहमान
वर्तमान आय x वर्ष, रहमान की वर्तमान आय x वर्ष। कर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय, मान लेते 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय पूर्व मतलब पहले, अर्थात घट जाएगा। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले की आय, तो वर्तमान आय x वर्ष है, 3 वर्ष पहले अर्थात x माइनस 3 वर्ष। 3 अब इनका समान क्या आएगा, व्युत्क्रम। और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान के 5 वर्ष पश्चात रहमान की आय पश्चात में जो 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद, अर्थात इसमें x में 5, वर्तमान आय में 5 वर्ष जोड़। अब प्रश्नानुसार क्या 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय x माइनस 3 वर्ष, इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 होगा। तो कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय क्या माने हैं, x माइनस 3, इनका व्युत्क्रम कर दीजिए x माइनस 3। फिर कह रहा 5 वर्ष पश्चात आय के व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आय का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आय x प्लस 5 वर्ष माने हैं, इसका व्युत्क्रम x प्लस 5 हो जाएगा। इन दोनों का योग क्या करा, आय के व्युत्क्रम का, मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आय के व्युत्क्रम का योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। योग कितना आता है, 1/3। इसमें इसको हल करके x का मान निकालना है। रहमान की आय x वर्ष माने तो x का मान निकलेगा, वही रहमान की वर्तमान आय हो जाएगी। इसको हल करेंगे, इसका लैस लेंगे, x माइनस 3 x प्लस 5 का लैस है x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1/3 हो जाएगा। इसका लैस लेंगे, इसका गुणा इधर x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, इसको हल करेंगे x प्लस 5 फिर x माइनस 3 बटे इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। इसको हल कर देंगे 2x, 5 में से 3 घटाएंगे 2 प्लस 2 बटे x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 बराबर 1/3। फिर यह गुणा कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x प्लस 6, 55 कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको 55 करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लाएंगे माइनस 6x माइनस 15, इसको इधर लाएंगे माइनस 6 बराबर 0। अब हो जाएगा x स्क्वायर 2x माइनस 6 इसको हल करें माइनस 4x, अब माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर 0। अब 21 का ऐसा खंड करना है, गुणा करने पर 21 हो जा, घटाने पर 4, 7 3 21, 7 में से 3 गया 4, x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू x माइनस 21 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 7 कोष्ठक घटाएंगे 3 बदल जाएगा प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। x का मान लेंगे x माइनस 7 प्लस 3 का मान लेंगे 7 3 7 21, x माइनस 7 इसमें बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 7 एक कोष्ठक में, x प्लस 3 एक कोष्ठक बराबर 0, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3 ऋणात्मक माना गया, इसे अमान्य मान लेंगे, अमान्य अर्थात x बराबर 7 लिख सकते हैं। रहमान की वर्तमान आय
कि वर्तमान आय 7। रामायण की वर्तमान आय 7 आपका आंसर हो जाएगा।